ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रश्न है, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, कर्म एक होता है अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है यह बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ यह पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पति दुनिया को याद नहीं करेंगे, वह दुनिया ही अलग है। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। महाराजाओं को भी समझाना है, तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है ही पतित दुनिया। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। इस नशे से समझाना होता है। भगवानुवाच, काम चिता पर बैठ सावरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बनेंगे। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं यह क्या हुआ? बॉक्सिंग है ना? गाया भी हुआ है अमृत पीकर, फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे। तीसरी पॉइंट, अब तुम बच्चे समझाते हो जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं। चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है। उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है? कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी, यह तो चलता आता है। क्यों होता, क्या होता, यह कुछ नहीं जानते। यह सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। ड्रेस देवताओं की है, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। चौथी पॉइंट, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है। मुख्य बात ही है पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर भी झगड़े चलते आए हैं। बाप ने ही यह युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। पांचवें पॉइंट, लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता
अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रिया कर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ जोत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ न हो, अंधियारे में ठोकरें न खाएं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, 1 सेकंड की बात है। अंधियारा फिर कहाँ से आया? यह रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया, वहाँ ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? उससे फायदा क्या मिलेगा? 6 पॉइंट, यह योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। 7 पॉइंट, तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोजरा। तुम्हारी जोत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है? कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना होना जानते हो, याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। 8 पॉइंट, बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना? जितनी पढ़ाई उतना सुख, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। यह नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चोप चीनी माना ताकत का माल मिलता है। भगवान बगैर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। माया बड़ी जबरदस्त है। 9 पॉइंट, बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते, यह चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं। कितने विघ्न पड़ते हैं। वरदान है श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। विस्तार है संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है अपना सरल स्वभाव बना लेना, यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अच्छा, ओम शांति।